अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही सिंपल, टेस्टी और इजी सी रेसिपी है और हर घर में बनती है। हर कोई अपने तरीके से बनाता है इसको। ये ड्राई भी बनते हैं, ये शोरबे वाले भी बनते हैं, ये स्टफिंग वाले जो हैं भरवा टिंडे भी बनते हैं। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ शोरबे वाले टिंडे मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये बनते हैं और आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो आपको ज़रूर एक नया टेस्ट खाने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं 3 पाव जितने टिंडे, यानी कि 750 ग्राम। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको 3 पाव के हिसाब से चीज़ें डाल रही हूँ। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसमें हम डाल देंगे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके। आप घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, कुछ भी लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। इसको प्याज़ों को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो आपने देखा कि मैंने प्याज़ों को बिल्कुल वाइट नहीं रखा। उसकी वजह ये है कि जब हम प्याज़ों को बिल्कुल वाइट रहने देते हैं तो हमारे शोरबे में बहुत मीठा मीठा सा टेस्ट आता है। तो इसलिए इसको हमने हल्का सा कलर देना है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 अदद टमाटर। ये बड़े वाला था, अगर छोटे हों तो आप दो ले सकते हैं। तो इसको मैंने इसका छिलका रिमूव किया, चॉप किया और डाल दिया। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें। ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 3 या 4 आपने डालनी है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने चॉप करके डाला है। इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसको हिलाना है थोड़ी सी देर। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इतना टाइम नहीं लेती गलने में, पकने में। तो इसको बस, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब ये 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ चिली पेस्ट। और चिली पेस्ट की रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है और आप ज़रूर ये बनाइएगा। इसमें लहसुन, अदरक और जो मिर्चें होती हैं रेड, वो हैं। तो इसलिए मैंने सेपरेट अदरक लहसुन नहीं डाला, हमें बस हल्का सा फ्लेवर चाहिए इसके अंदर। तो अगर आप वो चिली पेस्ट बना के रखते हैं तो बहुत ईजी हो जाती है कुकिंग और टाइम भी सेव होता है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना नमक। कुछ नमक जो था वो चिली पेस्ट में भी था तो इसलिए मैंने नमक इसमें कम डाला है। आप अपने जायके के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैंने 1/2 टीस्पून डाला है इसके अंदर हल्दी का पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको हल्का सा हिलाएंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर हल्का सा पानी लगाएंगे, तकरीबन 1/4 कप से भी कम। बस थोड़ा सा पानी है, कुछ टेबल स्पून होगा। इसके साथ हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। बस 2-3 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है हमने, ताकि ये पानी के साथ सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं, मैश हो जाएं। उसके बाद हम अपनी इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। बस इसको हल्का सा हमने हिलाना है और पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना कि ये ड्राई होने में टाइम लगे। बस ये मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा हमारा। तो इसके अंदर हम अपनी टिंडों की सब्ज़ी डाल देंगे। और आपने देखा कि कितना कलर अच्छा इसका लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। इसमें हम डालेंगे अपनी सब्ज़ी। ये टिंडे जो हमने काट के रखे थे, इसके ये ज़्यादा छोटे साइज़ के थे तो मैंने इसके 4 पीसेस किए हैं, एक पीस के। अगर आप इससे ज़्यादा मोटे रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर बारीक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मीडियम है तो मैं क्लोज़अप में दिखा रही हूँ, इसलिए ये थोड़े से बड़े लग रहे हैं। तो इसको हमने भूनना है। टिंडों को ऐड करने के बाद मसाले में थोड़ी देर भूनेंगे, तकरीबन 4 या 5 मिनट तक अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है। अगर हम इसको नहीं भूनेंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो इसलिए आपने ये ज़रूर याद रखना है कि हमने मसाले के साथ टिंडों को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है, अगर आप अच्छा सा इसका टेस्ट चाहते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपकी डिश बहुत अच्छी बनेगी। मैंने इसके अंदर डाल दिया है अब 2.5 गिलास पानी। और आप ये डिपेंड करता है कि आपका पानी कितनी जल्दी चीज़ों को गलाता है। अगर आपका पानी बहुत हार्ड चीज़ों को रखता है, आई मीन उससे चीज़ें जल्दी नहीं गलती, तो आप पानी ज़्यादा ऐड कीजिएगा और ज़्यादा देर आपको उसमें रखना पड़ेगा कवर करके। तो मैंने 2.5 गिलास डाला था और ये तकरीबन 15-20 मिनट बाद बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुकी है हमारी सब्ज़ी, टेंडर हो चुके हैं ये टिंडे हमारे। तो आपने चेक कर लेना है कि इजीली ये टूट रहे हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एंड के ऊपर हरी मिर्चें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, आपकी डिश में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ, इसको मैंने डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून से ज़्यादा, थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1 टीस्पून जितनी मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जो ड्राई फेनुग्रीक होती है वो।
और बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आती है। मैं शोरबे वाले सालन में ज़रूर ऐड करती हूँ, आप इसको करके देखिएगा। अगर आपको नहीं भी पसंद तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा अरोमा आता है हमारी डिश के अंदर। बस इसको हमने मिक्स करना है। और आपने देखा कि टिंडे ना तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हैं, ना ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, क्योंकि हमने गलाना है इनको और तोड़ना नहीं है और अपनी डिश की लुक ख़राब बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये गले हुए भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे और साबुत भी होंगे। तो हमने डाल दिया है धनिए को और डिश आउट भी कर लिया है। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और फ्रेश लग रही है हमारी सब्ज़ी की ये डिश। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और इजी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।